चित्रगुप्त पन्नों से पन्नों पर पन्ने पलट रहे, थूक लगाकर पाप पुण्य का कोई भी भेद नहीं रहेगा। अभी तक इस काम को ठीक से तूने नहीं सीखा। अगर किसी ने टैक्स नहीं भरा तो उसकी आत्मा तक को वो नहीं छोड़ेंगे जो भोला राम के जीव को गायब कर दिया होगा। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको द्वितीय पीयूसी की जो आपकी हिंदी साहित्य गौरव है, इसके प्रथम सोपान यानी गद्य भाग से जो आपके लिए 7वां पाठ है, भोला राम का जीव, इस पाठ के बारे में जानकारी दूंगी। पहले तो मैं आपको इस पाठ के जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई, इनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। हरिशंकर परसाई जी, हरिशंकर परसाई जी ये एक सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य रचयिता है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में 22 अगस्त 1924 में हुआ। इनका समस्त साहित्य सामाजिक, राजनीतिक और आम आदमी के जीवन की व्यथाओं का प्रतिबिंब है। इनकी भाषा बोलचाल भाषा है। इनका स्वर्गवास 20 अगस्त 1995 में हुआ। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। इनकी व्यंग्य रचनाएं बेईमानी की परत, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज, तब की बात और थी, पगडंडियों का जमाना आदि। इनके उपन्यास हैं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल आदि। इनके कहानियां इस प्रकार हैं। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे आदि। जो प्रस्तुत आपके लिए कहानी है, ये एक व्यंग्य कहानी है, व्यंग्य रचना है हरिशंकर परसाई जी की, जिसमें एक गरीब, दीन, सामान्य सरकारी रिटायर्ड नौकर जो 5 सालों से क्या है अपने पेंशन के लिए संघर्ष करता है। संघर्ष जो करता है, इसकी मर्म व्यथा का क्या है हृदयस्पर्शी चित्रण किया गया है। और इसमें वर्तमान की गरीबी, लाचारी, भूखमारी, स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार आदि समस्याएं तथा आम आदमी की विवशता और लाचारी का वर्णन हुआ है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको व्यंग्य साहित्य से परिचय कराने के लिए इस पाठ का चयन किया गया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं पहले इस पाठ के जो पात्र हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगी। भोला राम का जो जीव है, इस पाठ का मुख्य पात्र है भोला राम। भोला राम के साथ यमराज यानी धर्मराज, चित्रगुप्त, नारद, यमदूत और गौण्य पात्र में यानी अन्य पात्र में आते हैं भोला राम की पत्नी, 2 लड़के, 1 लड़की, चपरासी और बड़े साहब। आपका पाठ इस प्रकार शुरू होता है। यमलोक में चित्रगुप्त पन्नों से पन्नों पर पन्ने पलट रहे, थूक लगाकर, साथ ही साथ चश्मा पोंछकर फिर पन्ने पलट रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं। और वो क्या है कि रजिस्टर को जोरों से बंद करते हैं। इसके चपेटे में मक्खी आ जाती है, यानी
ये एक व्यंग रचना है, व्यंग से ही इसे शुरू किया गया है। चपेटे में आती है और वो धर्मराज से कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, रिकॉर्ड तो सब ठीक है। 5 दिन पहले भोलाराम का जो जीव है देह त्यागा था, लेकिन अभी तक उसका जीव यहाँ नहीं पहुंचा, बल्कि यमदूत ने उसे लेते हुए इस लोक की यात्रा की, लेकिन उसका जीव यहाँ तक नहीं पहुंचा। तो धर्मराज कहते हैं वो दूत कहाँ है? चित्रगुप्त कहते हैं वो भी लापता है। तभी एकदम से द्वार खुलता है और यहाँ पर जो यमदूत था हड़बड़ाया हुआ, बहुत ही बदहवास सा, क्या है, पहले ही ये कुरूप था, साथ ही साथ अब जब वो भयभीत हो गया है और भी कुरूप हो गया है, पसीने उसके छूट रहे हैं और वहां पर आता है। यमदूत को देखते ही चित्रगुप्त उससे पूछते हैं कि तू कहाँ था और भोलाराम का जीव कहाँ है? तू इतने दिनों से कहाँ है और भोलाराम का जीव कहाँ है? तो यमदूत कहता है कि चित्रगुप्त से, मैं क्या बताऊं आपको क्या हुआ। जैसे ही 5 दिन पहले भोलाराम का जीव ने देह त्यागा था, मैं उसे लेकर, क्या है, शहर के बाहर जैसे ही इस लोक की यात्रा के लिए निकला और एक तेज हवा के झोंके के साथ वो, क्या है, मुझे चकमा देकर भाग गया। यानी चकमा देना यानी धोखा देकर मेरे हाथों से छूटकर कहीं भाग गया। मैंने इन 5 दिनों में सारा ब्रह्मांड छान डाला, लेकिन उसका कहीं पता नहीं। इस बात को सुनते ही धर्मराज को क्रोध आ जाता है। धर्मराज ने क्रोधित होकर बोला, मूर्ख, यानी ये कार्य करते हुए, यानी जीवों को लाते लाते तू बूढ़ा हो गया है। अभी तक इस काम को ठीक से तूने नहीं सीखा, लेकिन तूने इस कार्य को अभी ठीक से नहीं सीखा। एक बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा देकर चला गया। तो यहाँ पर यमदूत सर को खुजलाते हुए कहता है कि मैंने सावधानी में कोई कसर नहीं छोड़ी। ना जाने कैसे, क्या है, भोलाराम के जीव ने मुझे चकमा दे दिया। ये एक इंद्रजाल सा ही हुआ है। तो चित्रगुप्त कहते हैं, पृथ्वी पर ये तो एक आम बात है, ऐसा तो आए दिन होता है। जो रेलवे स्टेशन में कोई रिश्तेदार पार्सल वगैरह भेजे तो वो वहां पर कर्मचारी ही हड़प लेते हैं, और जो माल से लदी हुई गाड़ियां आती हैं उसके डब्बे के डब्बे कहीं रास्ते में ही कट जाते हैं, और राजनीतिक दलों के लोग जो हैं वो विरोधी नेताओं को, क्या है, गायब कर देते हैं। शायद ही भोलाराम का भी कोई विरोधी होगा जो भोलाराम के जीव को गायब कर दिया होगा। इस बात को सुनकर धर्मराज कहते हैं कि तुम्हारी भी रिटायर्ड होने की उम्र हो गई है, क्योंकि भोलाराम तो ये गरीब था, उसे किसी से लेना देना क्या है, उसे कौन यहाँ पर उड़ा ले जाएगा, इस तरह से कहते हैं। उसी समय नारद कहीं से घूमते घूमते वहां पर आते हैं और धर्मराज को देखकर, जो धर्मराज खामोशी से बैठे हुए थे, कुछ सोचते हुए उनको देखकर पूछते हैं कि जो नरक में इमारतों की समस्या थी, क्या अभी तक वो हल नहीं? क्यों आप इतने चिंतित बैठे हो? तो धर्मराज कहते हैं, वो तो कभी की हल हो गई। पिछले साल गुणी कारीगर आए हुए थे और ठेकेदार भी थे। उन्होंने बहुत सारा पैसा लेकर रद्दी इमारतें बनाई। फिर कहते हैं कि बड़े बड़े इंजीनियर भी आए हुए थे। उन्होंने
ठेकेदारों के साथ मिलकर 5 वर्षीय योजना बनाई और पैसों को हड़पा। फिर बताते हैं कि जो लोग काम पर भी नहीं आए थे उनके पैसों को भी उन्होंने ले लिया है। वो तो कभी के क्या है समस्या हल हो गई। बहुत सारी इमारतें क्या है बनाए हुए हैं नर्क में। तो फिर किस बात से आप चिंतित हैं? इस तरह से नारद पूछते हैं। तो धर्मराज बताते हैं, भोला राम नामक व्यक्ति ने 5 दिन पहले अपने देह को त्यागा था, यानी उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर यमदूत उसके जीव को लेता हुआ क्या है इस लोक की यात्रा कर रहा था। किसी तरह उसके जीव ने, भोलाराम के जीव ने चकमा देकर कहीं चला गया। अभी तक वो मिल नहीं रहा है। यमदूत ने सारा ब्रह्मांड छान डाला, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। इस तरह से हो गया तो क्या है पाप पुण्य का कोई भी भेद नहीं रहेगा। इसीलिए मैं चिंतित हूं। तो नारद कहते हैं कि शायद उस पर इनकम टैक्स बकायदा हो गया हो, शायद उन्होंने रोक लिया हो। तो यहाँ पर क्या है हरिशंकर परसाई जी बता रहे हैं कि अगर किसी ने टैक्स नहीं भरा तो उसकी आत्मा तक को वो नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से व्यंग के साथ हमें बताने के लिए लिखा है। फिर क्या है चित्रगुप्त कहते हैं अगर उसके पास इनकम होता तो टैक्स होता। वो तो एक गरीब था, भूखा मरा था, उसके पास कहां से इतना पैसा आएगा। इस बात को सुनते ही नारद ने कहा, अच्छा उस भोलाराम का पता बता दो, मैं अभी उसकी खोज के लिए पृथ्वी पर चला जाऊंगा। चित्रगुप्त रजिस्टर को पलटे और कहा कि भोलाराम था उसका नाम। जबलपुर शहर के घामापुर मोहल्ले में एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में अपने परिवार सहित रहता था। उसकी एक स्त्री, 2 लड़के और एक लड़की है। फिर बताते हैं कि उसने 1 साल से किराया नहीं भरा था। मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में ही भोलाराम की मृत्यु हो गई। भोलाराम ने अपने यानी देह को त्याग दिया। अगर मकान मालिक वास्तविक मालिक है तो अभी तक भोलाराम के परिवार वालों को निकाल दिया होगा। तुम्हें उसकी खोज में बहुत ज्यादा ही घूमना पड़ेगा। इस तरह से क्या है चित्रगुप्त नारद से कहते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज आपको क्या है इस पाठ के लेखक का परिचय और भोलाराम का पाठ जो था उसके बारे में बताया है। अगली कक्षा में और भी इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।